सुबह के लगभग 9-10 बज रहे हैं और हम पानीघाटा मोड़ के रास्ते से मेरिक जा रहे हैं। मेरिक की तरफ का ये रास्ता उनके लिए काफ़ी सही है जो बाड्रा स्टेशन या बाड्रा एयरपोर्ट से आते हैं। यहाँ इंटर स्टेट की बसेस भी रुकती है बिहार मोड़ के आसपास, तो अगर आप वहाँ से हैं तो आपके लिए काफ़ी सही रहेगा। यहाँ से 45 किलोमीटर दूर है, 45 किलोमीटर दूर पड़ता है मेरिक और तकरीबन 1.5 to 2 आवर्स लग जाते हैं, 1.5 से 2 घंटे। अपर बाड्रा से अराउंड 8 किलोमीटर दूर ये मोड़ पड़ता है। ये गोलाई कहते हैं हम इसे। अगर आप सीधा जाएंगे तो आपको ये MM3 ले जाएगा, जहाँ पे बहुत ही सुंदर पिकनिक एरिया भी है। बालासन से वहाँ पे पानी आता है, लेकिन हम यहाँ से लेफ़्ट लेंगे और तिराना की तरफ चल देंगे। ये तिराना है, यहाँ पे तिराना का टी स्ट्रीट भी है, आप देख सकते हैं अगर आपके पास समय हो। और यहाँ पे हर फ्राइडे को बाज़ार लगता है। इसी रास्ते से थोड़ी देर बाद कदमा मोड़ आता है। आप सीधा जाएंगे तो ये रास्ता आपको नक्सलबाड़ी ले जाएगा, लेकिन हम राइट लेके सीधा दुधिया की तरफ चल देंगे। यहाँ का मौसम काफ़ी प्लेजेंट था और आपको दूर से ही पहाड़ दिखने शुरू हो जाते हैं। सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सीन दैट यू कैन एंजॉय। कदमा मोड़ से पानीघाटा अराउंड 3 किलोमीटर दूर है। पानीघाटा से ही हम दुधिया होके मेरिक की तरफ जाएंगे एंड पानीघाटा इज़ अ बिग प्लेस। आप पानीघाटा में रुक के नाश्ता भी कर सकते हैं। ये काफ़ी बड़ा एरिया है, तो यहाँ पे आपको आपके हिसाब से ब्रेकफास्ट मिल जाएगा। थोड़ी दूर के बाद आगे आपको यहाँ पे पुलिस स्टेशन भी मिल जाएगा। सो हमें यहाँ से स्ट्रेट पानीघाटा ब्रिज की तरफ जाना है। ये जो एरिया आपको दिख रहा है ये दुधिया है। दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। यहाँ पे एक ब्रिज है जिसे हम पानीघाटा ब्रिज कहते हैं। उसके लेफ्ट साइड में आपको बालासन से आती हुई नदी दिख जाएगी एंड इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। ये न्यू ईयर के टाइम पे यहाँ पे बहुत भीड़ रहती है क्योंकि सब लोग यहाँ पे पिकनिक बनाने आते हैं। हम भी दुधिया में 5-10 मिनट के लिए रुक गए यहाँ की ब्यूटी एडमायर करने के लिए। पाँच 10 मिनट ब्रिज के ऊपर स्पेंड करने के बाद हमने सोचा हमें लेट हो जाएगा मेरिक के लिए। सो हमने गाड़ी उठाई और मेरिक के लिए निकल गए। ये ब्रिज कंप्लीट करने के बाद लास्ट में आपको एक पेट्रोल पंप भी दिख जाएगा, जहाँ पे आप लास्ट बार अपना पेट्रोल भर सकते हैं। आगे भी आपको मिलेगा दुधिया के बाज़ार में, लेकिन वहाँ पे आपको छोटे मोटे बॉटल्स में मिलेंगे। थोड़ा टाइम के बाद आपको एक चौराहा मिलेगा, वहाँ से आपको लेफ़्ट लेना है। वो रोड मेरिक रोड के नाम से भी जाना जाता है एंड जब आप आगे ड्राइव करेंगे यू विल सी अ लॉट ऑफ माउंटेन्स। इट लुक्स वेरी कैरिस्मेटिक एंड आप गुम हो जाएंगे उस फील में। एनी हाउ मुझे ये जगह अच्छे से याद भी है बिकॉज ऑफ वन सिग्निफिकेंट इंसिडेंट जो आगे चल के होगा। आगे चल के आपको ये दुधिया का ब्रिज दिखेगा। ये 1 वे है, मतलब यहाँ से एक बार में एक ही 4 व्हीलर पास कर सकता है। यहाँ पे एक न्यू ब्रिज का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्रिज का पिलर बन रहा है और यहाँ पे आर्मी का प्रैक्टिस भी होता है। आर्मी मैन जो रहते हैं तो कभी कभार आपको यहाँ पे गन शॉट्स भी सुनने मिलेंगे एंड प्रैक्टिस करते हुए भी वो दिखेंगे। ये एरिया जो है ये पिकनिक के लिए बहुत फेमस है।
और यहाँ पे आप लोगों को न्यू ईयर के टाइम पे और बाकी के पिकनिक टाइम्स पे आप देख सकेंगे। वन मोर थिंग, आप इस ब्रिज पे ज़्यादा तेज़ी से ड्राइव ना करें क्योंकि यहाँ पे गाड़ी फिसलती भी है। थोड़ी देर ड्राइव करने के बाद आपको आगे एक मेजर मोड़ मिलेगा, तो आप वहाँ से लेफ़्ट लें और सीधा ऊपर की तरफ चढ़ाई करता चला। थोड़ी देर चलने के बाद मेरी गाड़ी ने जवाब दे दिया, वो स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। वी वर ट्राइंग बट द व्हीकल वाज़न्ट मूविंग, सो हमने सोचा कि भाई अब चलो वहाँ से वापस आना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा था, मुझे दुधिया का वो एरिया स्पेसिफिकली याद है क्योंकि वहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ था। वो यही था, गाड़ी रुक गई थी, गाड़ी चल नहीं रही थी। सो मैंने गाड़ी को खुद से अकेले खुद के दम पे अपने कंधे पे उठा के मैं वहाँ पे लेके गया क्या कर रहे तू गैरेज में। एंड वहाँ पे मैंने उसे ठीक कराया। उसके स्पार्क प्लग में जो तार थी वो ख़राब हो गई थी, टूट गई थी। तो उन्होंने इसे फिक्स किया। उसको लगभग 1 घंटे लगे और फिर हम वापस ब्रेक के लिए निकल गए। थोड़ी देर के बाद हमें बंदर भी देखना शुरू हो गए और आगे चले तो पता चला कि यहाँ तो पूरी बंदर की सेना है। हनुमान जी यहाँ पे आके इसे द्रोणागिरी पर्वत समझ के ना उठा के ले जाए, तो हम हनुमान जी का नाम जपते जपते आगे गए। यहाँ पे बहुत लोग गाड़ी रोक के बंदरों को फ्रूट्स एंड बाकी सारी चीज़ें बांटते हैं। तो हमने भी अंकल से मांग लिया, हमें भी दो। तो अंकल ने कहा मैं सिर्फ बंदरों को देता हूँ, राक्षसों को नहीं। तो ये सुन के मेरे दोस्त ने मेरा हेलमेट निकाल के मेरे सर से कम 20 चूहे निकाली और वो खाना शुरू कर दिया। ये देख के अंकल बहुत खुश हुए और अंकल ने बोला ये लो, ये फ्रूट्स तुम खाओ। और हम वो फ्रूट्स लेके आगे निकल गए क्योंकि आगे शिव भगवान का मंदिर भी है, तो वहाँ चढ़ा देंगे। ये जो आपने शिव भगवान का मंदिर देखा, इसे सिद्धेश्वर शिवा टेम्पल कहते हैं और ये मेरे के रास्ते में आता है। अनफॉर्चुनेटली मेरा यहाँ पे गाड़ी वापस ब्रेक डाउन हो गया। सो आपको नीचे जाना पड़ेगा टिल दुधिया अगर आपको नीचे जाना है, और ऊपर पे 3 किलोमीटर। तो मैंने लिफ्ट लेके मैं गया एंड 2 घंटा इसमें लगा। वहाँ से मैकेनिक आया एंड दे फिक्स्ड द व्हीकल। फिर हम वापस अपने जर्नी पे चले गए। वंस यू क्रॉस शिव मंदिर एंड आप थोड़ा दूर जाते हो तो आप देखोगे यहाँ पे आपको बड़े बड़े पहाड़ दिखेंगे हर जगह से। एंड द सीन है सो ब्रेथ टेकिंग, सो ब्यूटीफुल कि आपको मन करेगा आप गाड़ी रोको वहाँ पे 2 मिनट के लिए, और ये 2 मिनट कब 2 मिनट से 2 घंटे बन जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। क्योंकि यहाँ की प्रकृति इतनी सुंदर है, इतनी मनमोहक है कि आपको मन ही नहीं करेगा यहाँ से निकलने का। बाय द वे यहाँ की रोड एकदम अच्छी है, तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है।
आप किसी भी व्हीकल से आ सकते हैं। आप देख रहे हैं मैं स्कूटी में आया हूँ, एंड जब आप गाड़ी चलाते हैं और ऊपर से सूर्य की रोशनी आती है, ये पूरी जगह को एकदम लाइट से भर देता है, एंड इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। थोड़े समय के बाद हम लोग टिंगलिंग टी गार्डन के मोड़ पे पहुंचते हैं। हमें मेरे किले सीधा जाना है, बट आप लेफ़्ट लेके भी जा सकते हैं, एक व्यू पॉइंट मिलेगा आपको, एंड आई गेस उसे चेन धारा कहते हैं। थोड़ी हैकिंग करनी पड़ती है, बट वो भी एरिया जो है वो बहुत सुंदर है। आप इसे सर्च कर सकते हैं, एंड अगर बस समय हो आप तब जा सकते हैं। हमारा तो 2 बार गाड़ी ख़राब हो गया था, तो मेरे पास समय नहीं था, और हम मेरे किले डायरेक्टली चले गए यहाँ से। और हम पहुंच जाते हैं टिंगलिंग व्यू पॉइंट पे। यहाँ पे आपको आई लव मेरिक का साइन भी मिलेगा, जहाँ पे आप फ़ोटो खिंचा सकते हैं, और आपको ऊपर एक सर्कल टाइप एक काइंड ऑफ स्ट्रक्चर भी है, जहाँ से आप यहाँ का व्यू देख सकते हैं। तो दिस इज़ अ व्यू पॉइंट वे यू कैन एन्जॉय अ बेट। फिर लेकिन हम यहाँ पे रुके नहीं, हमारे पास समय था नहीं, बट इसके आगे जो व्यू है मैं क्या बताऊँ, आप खुद देखो। हम रुकना तो नहीं चाहते थे बीच में, पर सोरेनी टी स्ट्रीट के सामने हमें एक ऐसा व्यू दिखा जो हमें रुकना ही पड़ा, बिकॉज ये बहुत सुंदर था। हम थोड़ी देर के बाद सोरेनी पहुंच जाते हैं। वहाँ के बाज़ार के जस्ट आप जैसे ही एंटर करते हो, वहाँ पे ये सुंदर सा मंदिर दिखता है, जिसका नाम मनोकामनेश्वर मंदिर है। अगर आपको समय मिले तो आप पक्का एक बार दर्शन कीजिएगा। यहाँ पे आपको बहुत शांति मिलती है, और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर यहाँ की मूर्ति और यहाँ का अंदर का प्रमाइस है। सोरेनी से मेरे एक अराउंड 6 से 7 किलोमीटर दूर है। तो आप यहाँ पे बाज़ार में कुछ काम है, आप कुछ खरीदना है, आप खरीद सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली आप मेरिक में जाके ही कर सकते हैं। धीरे धीरे जैसे आप मेरिक के पास आते हैं, वैसे आपको पाइन का फॉरेस्ट दिखना स्टार्ट हो जाता है। थोड़ी देर के बाद यहाँ पे आपको एक मोड़ दिखेगा, जहाँ पे लेफ़्ट साइड लेंगे आप तो वो दिलमाय रोड आपको डायरेक्ट दार्जिलिंग लेके जाएगा, और राइट साइड अगर आप लेते हैं तो वो आपको सीधा मेरिक लेक पे लेके जाएगा। और साइड में और रास्ते में आपको आले रोड भी दिखेगा लेफ़्ट साइड में, जो मेरिक का ग्राउंड है।
थोड़े दूर बाद आपको राइट साइड में एक फन एक्टिविटीज़ भी होती हैं, शायद हम लोगों ने एक्सप्लोर नहीं की, बट आप वो भी कर सकते हैं अगर आपके पास समय हो तो। और ऐसे ही हम धीरे धीरे मिरिक की हार्ट में हम लोग जा रहे हैं। ये मिरिक है, ये जो आप देख रहे हैं, दिस इज अ टाउन मिरिक। जाते वक्त आपको यहाँ पे हॉस्पिटल्स एंड बहुत सारे आपको एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेस दिख जाएंगे, बहुत सारी दुकानें दिखेंगी। और हम पहुँच जाते हैं in the heart of Merak, which is Merak Lake. Now ये पूरा का पूरा जर्नी था from सिलीगुड़ी to Merak Lake. Next part में I will show you the places that you can go in Merak and water. So next part में हम explore करेंगे Merak के कुछ important places. वैसे अभी यहाँ पर समय नहीं था तो अच्छे से हम explore नहीं कर पाया, but still जो मेजर प्लेसेस है वो हमने एक्सप्लोर की है, एंड नेक्स्ट पार्ट में आप वो वीडियो देखेंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।